डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। रियल कहानी स्टार्ट होने के पहले मैं आपको अपना नाम और कुछ चीजें बता देती हूं ताकि आप मेरी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा समझ सकें। मेरा नाम अंशिका है। मैं अभी अभी फ्रेश इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर मेरी प्लेसमेंट हुई है। मैं टिपिकल आईटी जॉब में हूं और पूरे दिन के 6 से 8 घंटे पीसी के सामने बैठना ही मेरी जिंदगी है। ये मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही चल रही थी। मैं भी फ्रेशर थी एंड जैसे ही मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, मेरी जो को पार्टनर थी या यू कैन से जो मेरी को वर्कर थी और टीममेट थी, वो भी मेरी एज की थी एंड शी वाज आल्सो अ फ्रेशर। तो उसका नाम था तृप्ति। तृप्ति यू तो नॉर्मली बहुत ही शांत लड़की थी, बट कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ ही अपनी हर चीज शेयर करते हैं। कुछ ऐसी ही तृप्ति भी थी एंड मैं और तृप्ति काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ 3-4 महीने हो चुके थे और हम लोग साथ में ही खाना खाते, हम लोग साथ में ही मूवीज भी जाते, काम भी करते एंड यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन चीजें कहां से बिगड़ना स्टार्ट हुई और ये कहानी सुनाने का मकसद क्या है, अब मैं आपको बताना चालू करती हूँ। वही टिपिकल मॉर्निंग, मैं ठीक 9:30 बजे अपने ऑफिस में पहुंची। हमेशा तृप्ति मुझसे पहले ही पहुंच जाती है, लेकिन इस बार तृप्ति मुझसे पहले नहीं पहुंची थी। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मे भी हो सकता है हाउस के चक्कर में वो भी लेट हो गई हो। वो कुछ 1 घंटे बाद पहुंची और वो जैसे ही अपनी डेस्क पर बैठी, मैंने उससे पूछा, ओहो, आज तो मोस्ट सिंसियर वर्कर ऑफ दिस ऑफिस इतना लेट आई हैं, सब ठीक है? जिस पर कि उसने मुझे देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो हमेशा की तरह रहने वाला ग्लो नहीं था। इस बार वो हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्टली ड्रेस्ड नहीं थी। मैंने इस बार थोड़े से सीरियस टोन में पूछा, आज थोड़ी सी ऑफ लग रही हो तुम, कुछ हुआ है? जिस पर कि इस बार उसके चेहरे का रंग फिर से बदल गया। मैंने उससे पूछा कि सब ठीक है, लेकिन आज वो एक अलग ही दुनिया में थी, जैसे मानो मैं उससे जो भी चीज कहता वो बिल्कुल मुझे अनसुना कर रही थी। वो अपनी डेस्क की तरफ गई और अपना लैपटॉप खोलकर उस पर फिर से काम करना चालू कर दिया। मैंने इस बात को थोड़ा सा नोटिस किया, लेकिन सोचा कि मे बी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होगी। ऑब्वियसली अभी इतना भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मैं उससे पूरा जान चुकी हूं। मैंने उसकी पर्सनल स्पेस की इज्जत करी और उससे आगे बात इस बारे में नहीं करी। 1-2 दिन वो फिर से लेट आई और इस बार तो बॉस ने भी नोटिस करा। उन्होंने भी उसे एक बार टोका कि यार तृप्ति, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लेट नहीं आने लगी हो, तुम ऐसे हमेशा बहुत पंक्चुअल रह रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? उन्होंने भी सेम वही क्वेश्चन पूछा, जिस पर कि उसने कहा, यस सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट, जस्ट थोड़ा सा काम था सर घर पर। जिस पर कि उन्होंने भी उसे ओके कहा और फिर वो अपने काम करने फिर से बैठ गए। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उसे 3-4 महीने से जानती तो थी और मैं उसे इतना देखकर समझ सकती थी कि कुछ तो डिफरेंट है। चीजें ठीक नहीं हुई, इनफैक्ट और भी ज्यादा अजीब होने लगी। वो लेट तो आ ही रही थी, लेकिन इस बार जब वो एक बार पहुंची तो मैंने उसके हाथों को नोटिस किया। मैंने उसके हाथों में देखा कि उसके हाथों में बैंडेजेस लगी हुई थीं और उसकी रिस्ट में ऐसा लग रहा था मानो मल्टीपल कट्स है। मैंने उससे पूछा, ये क्या हो गया है? जिस पर कि मैंने तभी उसके चेहरे के ठीक नीचे गले के ऊपर एक
अजीब सा ब्रूज भी देखा। वो ब्रूजेस आई डोंट नो कहाँ से आए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड या समवन इज असॉल्टिंग यू, जिस पर कि उसने कुछ भी नहीं कहा। तृप्ति, आई एम आस्किंग यू बिकॉज आई कैन हेल्प यू, प्लीज ट्रस्ट मी, क्या हुआ है? लेकिन मेरे लाख पूछने के बाद भी मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मैंने उससे लंच के टाइम भी कुछ चीजें पूछी, लेकिन उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में था। यूं तो वो हमेशा ही खिलखिलाती रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उससे फिर से आखिरी बार उस रात को टेक्स्ट मैसेज पर टेक्स्ट करते हुए कहा, इफ यू हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट प्लीज फील फ्री टू टॉक विथ मी। मैंने ये मैसेज किया, उसने इस मैसेज को रीड भी कर लिया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस गई, तब उस दिन वो ऑफिस में आई ही नहीं। वो ठीक अगले दिन भी ऑफिस में नहीं आई और लगातार 2-3 दिन ना आने पर बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। वहां पर उन्होंने मुझसे कहा, सी अंशिका, क्या तुम मुझे बता सकती हो तृप्ति ऑफिस क्यों नहीं आ रही है? सी आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी और तृप्ति की फ्रेंडशिप तो है, तो प्लीज कैन यू टेल मी। देखो यार, अभी बहुत ही ज्यादा मेजर टाइम चल रहा है, प्रोजेक्ट अकम्प्लिश होने ही वाला है एंड यू कैन अंडरस्टैंड बहुत वर्क प्रेशर है यार। ऐसे में अगर कोई ऐसा करेगा तो अनफॉर्चुनेटली हमें उसे रिमूव कर किसी और को हायर करना पड़ जाएगा। जिस पर कि मैंने कहा, ओके सर आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो मेरे साथ भी बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है अभी। जिस पर कि उन्होंने कहा, ओके क्या प्लीज तुम एक बार तृप्ति के यहाँ जाओगी अगर तुम्हें उसका एड्रेस पता हो तो? जिस पर कि मैंने कहा, या मुझे एड्रेस तो पता है, लेकिन मैं उसके यहाँ काफी बार गई नहीं हूं, पर बॉस के कहने पर मैंने हाँ कर दी। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी शाम तृप्ति के यहाँ जाऊंगी। प्रोजेक्ट अकम्प्लिश होने भी वाला था, तो उस वक्त तक हम लोग कम से कम रात के 7-8 तक तो काम करते ही थे। मैं ठीक 8:30 बजे अपने ऑफिस से निकल करके तृप्ति के यहाँ जाने लगी। तृप्ति अपार्टमेंट में रहती थी, जो कि 10वीं फ्लोर पर उसका फ्लैट था। उसका फ्लैट 10th फ्लोर पर था। मैं उसकी फ्लोर तक पहुंची और धीरे धीरे उसके फ्लैट की तरफ जाने लगी। मैं उसके डोर के सामने खड़ी थी और मैंने डोर बेल बजाई। डोर बेल बजाने पर मुझे अंदर से कोई भी आहट नहीं आई। मैंने एक और बार डोर बेल बजाई, लेकिन इस बार भी मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। मैंने नॉक करना चालू करा, लेकिन नॉकिंग से भी कोई फायदा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंदर कोई है ही नहीं। मैं बस जाने ही वाली थी कि तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज आने लगी। एक ऐसी आवाज जो कि सन्नाटे में भी चीख सके, वैसी आवाज। धीरे धीरे मुझे वो आवाज पास आती हुई सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मानो वो ठीक उस दरवाजे के उस पार थी। मैंने डोर को फिर से नॉक किया और इस बार मुझे उस डोर से भी नॉक सुनाई दिया। मैं समझ चुकी थी कि वहां पर तृप्ति है। मैंने इस बार उसे आवाज दी, तृप्ति प्लीज ओपन द डोर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारी नौकरी पर बन आई है, प्लीज ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैंने ऐसा कहा कि तभी डोर के खुलने की आवाज आई। डोर ओपन हुआ और सामने तृप्ति खड़ी हुई थी, लेकिन मैं तृप्ति को पहचान ही नहीं पाई।
उसके एक तरफ के बाल ऐसा लग रहा था जैसे खत्म ही हो चुके हैं। वो सुंदर दिखने वाली तृप्ति जिसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जो कि आई थिंक सो मेक्स हर इवन मोर ब्यूटीफुल, वो अब एक क्रीपी सी स्माइल में तब्दील हो चुकी थी। मैंने उसके हाथों पर एक चाकू देखा जिससे कि खून टपक रहा था। मैंने उसके बालों को देखा और ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपने बालों को खींच खींच कर तोड़ा है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने उसको बोला, तृप्ति ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे मेरी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो मेरी तरफ देखकर बस एक टक हंस रही थी। हंसते हंसते उसने मुझसे कहा, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, मुझे अंदर नहीं आना है और तुम मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चल रहे हो, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मैंने ये सब कुछ कहा ही था कि उसका जैसे कि मानो चेहरा ही बदल गया। वो हंसती हुई तृप्ति अब गुस्से से मुझे देखने लगी थी और उसने कहा, अंशिका अंदर आओ। मैंने उसे कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, उसके हाथों में चाकू था और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। मैं अंदर चली गई। मैंने जैसे ही अंदर पांव रखा मुझे एक अजीब सी सीढ़न जैसी स्मेल आने लगी। वहां पर लाइटिंग सारी की सारी आर्टिफिशियल थी। वहां पर जो विंडोज थी वो भी पूरी की पूरी पैक्ड थी। वहां पर सन रेज का कोई भी सोर्स नहीं था। मुझे यह अजीब लगा और मैंने उससे पूछा, तृप्ति तुमने ये विंडोज क्यों बंद करके रखी हुई हैं? तुमने तो ये अपार्टमेंट लिया ही इसलिए था क्योंकि तुम्हें ऐसे ही रोशनी चाहिए थी। जिस पर कि उसने मुझे देखा और कहा, मुझे ये सब चाहिए था, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जिस पर कि मैंने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है, तुम मुझे ये सब बताओ तुमने ये क्या हाल बना रखा है? प्लीज बॉस तुम्हें बुलाना चाह रहे हैं, तुम्हारी नौकरी पर बनाई है और तुम ये सब क्या कर रही हो? मेरा ये कहना ही था कि फिर से उसके चेहरा एकदम गुस्से वाला हो गया और उसने मुझसे कहा, भाड़ में जाए बॉस। और सुनो, तुम चाय पियोगी अभी के अभी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो आज तक किसी से ऐसे रूडली या फिर कभी भी ऑर्डरिंग टोन पर बात नहीं करी, वो आज कैसे अजीब से बात कर रही है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं वहां पर जाकर बैठ गई। वो अंदर की तरफ चली गई। मैं वहां पर कुछ 1-2 मिनट बैठी रही, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से अजीब सी बड़बड़ाने की आवाज, हंसने की आवाज उसके किचन से आने लगी। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। मैं दबे पांव उसके किचन तक गई। मैंने किचन से झांक कर देखा तो जो मैंने देखा वो मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। तृप्ति अपने ही हाथों से खून निकालकर एक बर्तन में डाल रही थी और उसी खून की उबली हुई चाय शायद वो मुझे पिलाने वाली थी। मैं उस गर्म होते हुए खून को एक अजीब सी स्मेल के साथ महसूस कर पा रही थी जो कि शायद बताने लायक भी नहीं है। मैंने ये देखा, मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन ठीक उसी वक्त एकदम से तृप्ति मुड़ी और उसने मुझे देखा।
उसने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक ब्लैंक फेस, और वो मेरी तरफ उस चाकू को लेकर आने लगी। मैं दौड़कर उसके मेन डोर को खोली और वहां से चिल्लाते हुए जाने लगी। मुझे वो पीछे पीछे आने की आवाज भी समझ में आ रही थी। मैंने स्टेयर से दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे नीचे कंपाउंड तक पहुंची, और जैसे ही मैं कंपाउंड पर पहुंची उससे पहले ही ऊपर से तृप्ति के चीखने की आवाज आई। वो ठीक ऊपर अपनी बालकनी से कूदकर नीचे अपने कंपाउंड पर गिरी। ठीक सर उसका नीचे कंपाउंड पर लगने के कारण ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मैंने पुलिस को बुलाया एंड फिर पुलिस को हर चीज बताई। पुलिस ने पूरा का पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया एंड व्हाट नॉट। मैं उस फेस को और उन दिनों को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। ये केस ये बोल करके खत्म हो गया कि तृप्ति को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, लेकिन आई डोंट नो, मुझे इसका एक प्रॉपर क्लोजर आज तक नहीं मिला। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसके बाद उस जगह से नौकरी भी छोड़ दी, बिकॉज मैं जब भी उस ऑफिस में जाती थी मुझे तृप्ति की ही ये सारी की सारी बातें और इंसिडेंट याद आता था। तो आई एम शेयरिंग दिस इंसिडेंट विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।